हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सब जानते होंगे आषाढ़ का पावन पवित्र महीना है और सर्वश्रेष्ठ तिथियों की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब भी आपको समय मिले इन तिथियों में आपको जरूर से यह अपने घर पर कार्य करना चाहिए। हारी बीमारी, दुख तकलीफ, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा का निदान होगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। किस स्वरूप में कार्य करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह महीना श्री नारायण, माता दुर्गा और विशेष तौर पर मेरे भोले बाबा को समर्पित है। हर एक दिन अपने नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए आषाढ़ महीने में पावन पवित्र रूप में अपने घर पर इन कार्यों को किया जाए तो भाग्य तो प्रबल होता है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती चली जाती है। आप जानते होंगे हर एक स्वरूप में अगर आप नियमित रूप से इन कार्यों को नियम में बांध लेते हैं तो कैसी भी दुख तकलीफ हो उनका निदान होता है। सबसे पहले जो मूल मंत्र है, महामंत्र है, जिसे हर स्वरूप में हर स्थिति में आप जाप करते हैं, अपने घर के दरवाजे पर लिख लेते हैं तो आपके घर के वास्तु दोष मिटते हैं और जिस चीज को आप देखते हैं वही आवरण आपके आसपास होता है और उसी तरह की आप कल्पना करते हैं। तो आषाढ़ महीने में जब भी आप सुबह उठें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर शंभु, नमामि शंभु या केदारेश्वर महादेव की जय जरूर से कहें। आप सभी जानते होंगे अभी केदारनाथ में पट खुले हुए हैं और सभी यात्री वहां जाकर दर्शन कर रहे हैं और यह स्वरूप अद्भुत है। आप सुबह उठे, बाबा का स्मरण करें, भले कुबेर भंडारी का ध्यान करें, किसी न किसी स्वरूप में आपको स्मरण ध्यान करना है। तो दिन की शुरुआत ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आपको उठना है। मन में अच्छी अच्छी भावनाएं लानी है। गलत जो अभी नेगेटिविटी हमारे आसपास है, मृत्यु हो रही है असामान्य रूप से लोगों की, मैंने देखा है कई स्वरूप में जो है इस समय हवाई दुर्घटना हो रही है, अकाल मृत्यु का प्रकोप सा छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में भगवान का सुमिरन ही हमारे भाग्य की रेखा और परिवार की रक्षा के लिए सदा सर्वदा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान स्मरण करना हमारे हाथ में है, वह करें। उसके बाद रोज नियम बांध लीजिए। आषाढ़ महीने में आप सभी को सर्वश्रेष्ठ में रूप में अपने घर पर अपने बच्चों का जिदपन दूर करने, क्रोधी स्वभाव को दूर करने, सांसारिक आर्थिक मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए आपको नियम बांध लेना है कि आपके घर पर रुद्राक्ष होगा। रुद्राक्ष एक मुखी हो, पंचमुखी हो, अष्टमुखी हो, छह मुखी हो, किसी भी स्वरूप में हो आपको रुद्राक्ष ले लेना है। रुद्राक्ष को आप सभी को रोज नियम बनाना है कि अपने घर की रसोई में या अपने घर के मंदिर में एक तांबे का, स्टील का, कांसे का, जो भी आपके पास लोटा है, अपने घर के मटके से आपको पानी भरना है, उसमें एक रुद्राक्ष डाल देना है। रुद्राक्ष को आपको 2-3 मिनट के बाद निकाल लेना है, आधा घंटा 1 घंटे के बाद निकाल लेना है। उस जो है लोटे में आप चाहें तो मात्र एक बेलपत्र डाल लीजिए, नहीं तो यह जल पर्याप्त है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। फिर आप सभी को इस लोटे में जो रुद्राक्ष आपने डाला है, एक बेलपत्र डाली है, चम्मच से निकाल लेना है। अगर आप अपनी रोग मुक्ति के लिए यहाँ पर कर रहे हैं तो इस महीने सोमवार से शुरू करें। आप नियम बांध लीजिए। रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप धन प्राप्ति के लिए या अपने कर्ज की मुक्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं तो कुबेर भंडारी का ध्यान करें, अर्थात कुबेरेश्वर महादेव का ध्यान करें। सब कार्यों की सिद्धि के लिए कर रहे हैं और मेरे जीवन में उन्नति हो, बरकत हो और हर कार्य के स्वरूप में मेरे कार्य बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए, हमेशा रक्षा हो ऐसी प्रार्थना करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर सकते हैं। रोग मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र के साथ साथ कुबेरेश्वर महादेव का ध्यान और महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान या महादेव के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान भी बहुत सुख देता है। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार महादेव के किसी भी स्वरूप का आप ध्यान करें। जल का लोटा लीजिए और अपने घर के मंदिर में इस आषाढ़ महीने में सोमवार से नियम बांध लीजिए कि रुद्राक्ष मिश्रित और बेलपत्र मिश्रित जल आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा जल शिवलिंग से प्राप्त कर लेना है। नियम बांध लीजिए कि हे महादेव, सावन आने से पहले पहले आपको रोज नियम से मैं रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाऊंगी और इसे ग्रहण कर अपने घर पर छिड़काव करूंगी और अपने पति बच्चों को इसे ग्रहण कराऊंगी। जिस कामना के तहत, जैसे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, चिड़चिड़ स्वभाव है, पति आपका कहना नहीं मानते, आपके रोग चल रहे हैं, उनके निदान में मेरी सहायता करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर पर छिड़काव कर इसे भोजन में ग्रहण करें। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो सौभाग्य में बदलेगा। तो यह कार्य आपने 2 करने हैं। तीसरा कार्य आपको आषाढ़ महीने के सोमवार से शुरू करें या मंगलवार से शुरू करें, आपको करनी है बेलपत्र वृक्ष की पूजा। इस महीने पितरों के तर्पण के लिए, उनके पितरों को शिवलोक में स्थान प्राप्त हो, इसके लिए आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे
कच्चा दूध जरूर चढ़ाना है। जो भी भक्तजन कच्चा दूध बेलपत्र पेड़ के नीचे इस आषाढ़ महीने में सिंचन कर कर वहाँ पर दीपक लगा देता है, चाहे तो आप लंबी बत्ती का दीपक लगाएं या गोल बत्ती का। लंबी बत्ती का धन प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने, माँ दुर्गा भवानी को जो है प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है। वहीं गोल बत्ती का बेलपत्र वृक्ष के नीचे महादेव के स्वरूप का ध्यान करते हुए लगाया जाता है। तो नियम बांध लीजिए, किसी भी शुभ दिन में, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार, कोई भी दिन, हर दिन महादेव का है, आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है, स्मरण करना है, कच्चा दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, दीपदान करना है। संभव हो तो किसी भी एक दिन आप बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठकर जो है पार्थिव शिवलिंग, वहीं पर कंकर रूपी शंकर का पूजन कर या मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करें। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलना ही है और हर स्वरूप में आपको सुख मिलना ही है। तो इस शिव सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं इस कार्य को। तो किसी भी दिन आप कीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। बेलपत्र पेड़ के नीचे मात्र आप 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो पाए उतनी बार अगर आप कोई भी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र है, महादेव का कोई भी स्वरूप है उसका ध्यान कर लेते हैं, नमः शिवाय, ओम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या कोई भी महादेव का मंत्र आप जाप कर लेते हैं तो अन्य स्थानों से ज़्यादा 4 गुना आपको फल मिल जाता है। क्योंकि बेलपत्र वृक्ष की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। इस कार्य को आप जरूर करें। इसके बाद सबसे विशेष है तुलसी पूजा। आप किसी भी दिन से शुरू कर तुलसी में जल, दीपदान और विशेष तौर पर अपने आप में अद्भुत स्वरूप में आप जो है तुलसी परिक्रमा पूजन का नियम बांध लीजिए। किसी विशेष तिथि पर तो आप जरूर करें, जैसे कि पूर्णिमा और गुरुवार इत्यादि, इन पर तो बहुत अधिक लाभ देने वाला यह होता है। इसके बाद बारी आती है दीपदान। देखिए, हमारे वेद शास्त्रों में धर्म कर्म को सबसे अधिक प्रधानता दी गई है, जिसमें आप दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान करते हैं तो सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से नियम बांध लेना है कि घर के दरवाजे पर, बेलपत्र पेड़ में, तुलसी में, घर की रसोई और घर के मंदिर में जरूर से दीपदान करना है। जो भी भक्त नियम बांध लेता है कि भाई इन 5 स्थानों पर विशेष तिथि पर दीप लगाएगा या रोज नियमित रूप से दीप लगाएगा, उसे किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इस दीपदान का तो नियम आप बांध ही लीजिए। साथ ही मछलियों को दाना, चींटियों को आटा डालना और जो है पशु पक्षियों के लिए नियमित रूप से पानी का प्रबंध करना और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें जल के लिए प्रबंध करना, यह जो है हमारे नवग्रहों को सुदृढ़ करता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ को घिसकर आप शिवलिंग का लेपन करते हैं तो यह सौभाग्य होता है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर श्री नारायण को इस महीने पूजित करते हैं तो यह कैसी भी दुर्भाग्य की रेखा आपको परेशान कर रही हैं उन्हें बदलकर सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान करें, जलदान करें, दीपदान करें, भूदान करें, गोदान करें, शिव की उपासना करें, शिव महापुराण कथा, श्रीमद् भगवद गीता का ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु चिंतन में अपना मनन लगाएं। कैसी भी आपकी दुख तकलीफ, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तंग कर रही है आपको परेशानी, तो उनका निदान होगा और आपका दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए दूर होना ही है। तो इस तरह से आप यह कार्य करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहता है तो कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखें। महादेव की उपासना, भक्ति किसी न किसी स्वरूप में आपको फल देती है। अभी आपको लग रहा है कि मेरा दुर्भाग्य कैसे दूर हो, किस स्वरूप में मुझे फल मिले, मेरी परेशानियां क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, क्यों मेरे नकारात्मक ऊर्जा मुझे तंग कर रही है, तो उन सभी के निदान के लिए आज के समय में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है महादेव की भक्ति। आप ज़्यादा से ज़्यादा महादेव की भक्ति करें, कैसी भी तकलीफ हो उसका निदान तो होना ही है। हर हर महादेव।